अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलीफा-ए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत कारी अमानत रसूल साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सही बेहतर जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना रज़वर रज़ाए रसूल साहिब मद्दज़िल्लहुल आली को कि उन्होंने अपने वालिदे गिरामी के मिशन को न सिर्फ ये कि जारी रखा है बल्कि उसमें मजीद तवानी के साथ और मजीद तरक्की के साथ उनके मिशन को आगे बढ़ाया है। अल्लाह ताला उनके तमाम आवान व अंसार और उनके तमाम दस्तोबाजू बनने वाले अहबाब को रब क़दीर सलामत रखे और रब क़दीर मौलाना रज़ाए रसूल साहिब को तमाम आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से इनकी हिफाजत करें। मैं बस दो तीन बातें आपके सामने अर्ज करूं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। हज़रात, कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए और कुरान ने इस आयत करीमा में हम लोगों को क्या दर्स दिया है और क्या हुक्म दिया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। रब क़दीर जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान में कहीं या अय्युहन्नास फरमाया, कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। ये जो मौका है अल्लाह ताला फरमाता उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। या रब क़दीर ने या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है। बताना ये कि ए ईमान वालों, तुमसे मुतालबा है कि इस्लाम में कामिल तरीके से दाखिल हो जाओ। गोया कि इस्लाम में कामिल तरीके से दाखिल होने का जो हुक्म है वो रब क़दीर ईमान वालों को फरमाता है। पहले इंसान साहिब ईमान हो जाए और उसके बाद इस्लाम में कामिल तरीके से दाखिल होने का रब क़दीर उसको हुक्म देता है। अब ईमान क्या है? जो लोग पहले नमाजों की बात करते हैं, जो पहले रोज़ों की बात करते हैं, जो लोग पहले हज और ज़कात की बात करते हैं, पहले वाले जुमले को तो देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा से पहले जो मुखातब है वो तो अहले ईमान है। और ईमान क्या है? तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क़ुद्दस सिर्रुहु ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। और देखे तो सही, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात सुभान अल्लाह, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज़मत शान तो देखिए। अल्लाह की सर तब कदम शान है ये,
अगर शान खुदाबंदी देखना हो तो जुबान मुस्तफ़ा को देखो, शान खुदाबंदी देखना हो तो मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत को देखो, अगर शान खुदाबंदी को देखना हो तो मुस्तफ़ा की समात को देखो। मुस्तफ़ा की समात का आलम यह है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पर आंखों सलाम। हजरत इमाम अहले सुन्नत का नजरिया तो देखिए, फरमाते हैं दूर नजदीक, अगर आला हजरत फरमाते तो वो नजदीक को दूर भी फरमा सकते थे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कमाल तो यह है कि उन्होंने जो लफ्ज जिस जगह पर रख दिया है उसी जगह पर वो फिट है, नजदीक को दूर नहीं है। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे करीब की तो सब सुनते हैं, नजदीक की तो सब सुनते हैं, मगर कमाल मुस्तफ़ा ये है कि जितना मुस्तफ़ा नजदीक से सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा दूर का सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करीबो नजदीक नहीं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अमा ये तो मुस्तफ़ा की कुव्वत समात है। अगर मुस्तफ़ा के कदम की बात करो तो सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया खाई कुरान है जिसके खाई कुरान है खा के गुजर की कसम उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। हजरत ये आला हजरत ने यूं ही नहीं कह दिया है, कुरान जो फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वन तखल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब कसम उस शहर की जिसमें तुम तशरीफ फरमा हो। ये मुस्तफ़ा जिस शहर में तशरीफ फरमा है उस शहर की कसम क्यों खाई जा रही है? इस वजह से नहीं कि उसकी दीवारें मजबूत थी, इस वजह से नहीं कि उसकी छतें मजबूत थी, इस वजह से नहीं कि उनकी छतें मजबूत थी और बुलंद बाला थी, इस वजह से नहीं कि वो जगह बड़ी खूबसूरत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि रब्बे कदीर ने जो इस शहर की कसम खाई वो इस वजह से नहीं कि मुस्तफ़ा की निगाह इस पर पड़ी है, बल्कि इस वजह से कि मुस्तफ़ा के कदम इस रास्ते पर पड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप तो अंदाजा तो करें, निगाह का इजाज अलग है, मगर यह कदम का मकाम यह है कि कदम जिस रास्ते पर पड़ जाए वो रास्ता इतना बाअज़मत हो जाता है कि रब्बे कदीर कुरान करीम में उसकी कसम को याद करता है। हजरत एक बात हमारे उलमा ने फरमाया कि ये जो मक्का मुकर्रमा है, ये मक्का मुकर्रमा है, इसकी अज़मत और हुर्मत इस वजह से है कि इस पर कदम मुस्तफ़ा पड़े हैं। यही नहीं बल्कि अगर मुस्तफ़ा का कदम किसी भी जगह पर पड़ जाए और किसी जगह को मुस्तफ़ा के कदम से निस्बत हो जाए, उलमा ने फरमाया तो जमीन का मकाम अर्श आज़म से बात करता है। मैं कहता हूँ जब मुस्तफ़ा के कदम के नीचे की जमीन की अज़मत का आलम यह है तो जहाँ मुस्तफ़ा की निगाह पड़ जाए उस जमीन की अज़मत का आलम क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है तेरा मसनद राज है, तेरा मसनद राज है, तेरा मसनद नाज है, अर्शे बरी तेरा महरम राज है, रूह अमी कोई तुझसा तू ही सरवरे हर दो सराह शाह, हर दो सराह शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। और एक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर में कहा सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। आला हजरत जैसा आशिक भी नहीं है। और कान खोल कर सुन लो, कोई आज के जमाने में आला हजरत नहीं हो सकता है। जो आला हजरत किसी को बनाएगा वो अदना हजरत ही बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आला हजरत बनाए नहीं जाते हैं, आला हजरत रब्बे कदीर बनाता है, उसका फजल होता है। अगर आला हजरत बनाने से बनते तो हर शहर में, हर गली में, हर महल्ले में आला हजरत नजर आते, मगर वह आला हजरत रब्बे कदीर के फजल से बनते हैं। आला हजरत की जुबान इश्क देखो, सर अर्श पर है, सर अर्श पर है तेरी गुजर। ये अर्श और उसका सर ये सबसे ऊंचा है, और मुस्तफ़ा के कदम जिसमें मुस्तफ़ा में सबसे नीचे है
और निगाहे मुस्तफ़ा जिस्मे मुस्तफ़ा में सबसे ऊपर है और दिले फर्श सबसे नीचे है। आला हज़रत की तरतीब तो देखिए कि जो कदम के नीचे का हिस्सा है वर्षे बरी के ऊपर है, जिस्मे मुक़द्दस का तो सबसे ऊपर का हिस्सा है, उसकी अज़मत का ये आलम है। ऊपर नहीं बल्कि वो जमीन के फर्श को देखता है। अगर अल्लाह ये फरमा देते कि जमीन निगाह अर्श के ऊपर है और पाँव की अज़मत ये अर्श ये जमीन के नीचे, मगर नहीं फरमाते या मुस्तफ़ा आपके कदम की अज़मत का ये आलम है कि ये अर्श के ऊपर है और आपकी निगाह की अज़मत का ये आलम है कि ये जमीन की नहीं बल्कि जमीन के तय के अंदर है, उसको भी देखती है। सर अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मुल्को मलकूत में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हज़रत उससे आला हज़रत में आए हो, उर्से सरकार मुफ्ती आजम में आए हो, उर्से अमानत आला हज़रत में आए हो, नमाज़ें पढ़ो, रोजा रखो, अपने मालों की ज़कात दो, लेकिन सबसे पहले असलाफ ने हमारे बुजुर्गों ने हमें जो मजहब दिया है, जो मसलक दिया है, जो तालीमात दी है, चाहे वो तालीमात किसी भी रुख पर हो, ये फितरों का जमाना है। एक बात मैं कह के जाता हूँ, फितरों का जब जमाना पैदा हो जाए, हंगामों का जब जमाना पैदा हो जाए, तो ईमान की सलामती इसमें है कि एक खूंटे से बन जाओ, एक खूंटे से बन जाओ। जो बैल खूंटा तोड़ कर चला जाता है, कभी इस गली पर जाता है तुतकारा जाता है, उस गली पर जाता है तुतकारा जाता है, लेकिन जो हमेशा अपने मालिक का वफादार अपने मालिक के खूंटे से बंद कर रहता है, उसकी इज्जत दुबाला हो जाया करती है। हजरात इस जमाने में हमारे लिए सबसे मजबूत खूंटा जिससे हमको बंद कराना है वो है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत फितरों का जमाना है, फितरों के जमाने में फितरों से बचिए और मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रखिए, कायम रहिए और अपने आप को उसी मसलक के साथ मजबूती के साथ बांधे रखिए। रब्बे कदीर हमारे अकीदे की, हमारे ईमान की, हमारे फिक्र की, हमारे अमल की, हमारे तेवर की, हमारे कलम की, हमारी जुबान की, हमारे कुव्वत समात की, हमारे वजूद की, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रात।